आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, इसका नाम है गवैया गधा। तो इस कहानी में एक गधा है और एक गीदड़ है। तो शुरू करती हूँ कहानी। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता था। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। एक बार घूमते फिरते उसकी भेंट एक गीदड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे एक पके खीरों के खेत में जा पहुँचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भरकर खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खाकर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भर पेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, भतीजे देखो, आसमान की तरफ देखो, चांद कैसा चमक रहा है। आहा, कैसी सुहावनी रात है। मेरा मन तो गाने को कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे कहीं गाने ही न लगना। खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप ही रहना भला होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो जी, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। गीदड़ ने समझाया, ना चाचा ना, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारी आवाज भी तो सुरीली नहीं है। तुम मुझसे जलते हो, गधा बोला। तुमको न सुर का पता है न ताल का। संगीत का आनंद तुम क्या जानो। गीदड़ ने कहा, यह तो खैर ठीक है, लेकिन इस संगीत का आनंद केवल तुमको ही आएगा। खेत वाले तो तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ धमकेंगे और तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि बरसों याद रखोगे। इसीलिए कहता हूँ, मेरी बात मान लो और गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो। तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रेंकने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा, ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम भी जी भरकर गा लेना। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलापना शुरू कर दिया। खेत के रखवालों ने जैसे ही गधे का रेंकना सुना, वैसे ही अपने अपने डंडे लेकर खेत की ओर दौड़े। गधा बेखबर रेंकता ही जा रहा था कि उस पर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर लुढ़क गया। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गीदड़ खेत के बाहर खड़ा गधे का इंतजार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही गीदड़ बोला, वाह चाचा, रखवालों ने तुम्हारे गाने पर इतना सुंदर इनाम दिया है। बधाई हो बधाई। गधे ने कहा, अब और शर्मिंदा मत करो। मुझे तुम्हारी सलाह न मानने का बहुत अफसोस है। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो अब बात करते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कि हमें किसी भी काम को करते हुए उसके संभावित परिणाम को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। सही समय और स्थिति किसी भी काम को करते हुए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत कार्य का परिणाम बुरा ही होता है
और अच्छे कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद।